हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीछे के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है: द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105। उसने कहा है कि अगर मैं एक फिक्स डिस्टेंस चलता हूँ तो उसका फिक्स चार्ज रहेगा, और अगर उसके अलावा मैं कोई भी डिस्टेंस कवर करता हूँ तो पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ऐसा इसने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी कि देखो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि अगर मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ तो उसका चार्ज कितना देना पड़ेगा? 105। किसके साथ? फिक्स प्लस ये 10 किलोमीटर। ऐसे ही फिक्स प्लस ये 15 किलोमीटर का चार्ज कितना देना पड़ेगा? 155 देना पड़ेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट फिक्स चार्ज इज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इज वाई। ये मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, वाई रुपीज, इसको रुपीज बोल देते हैं। तो अभी अभी इधर समझ लेते हैं। देखो, जब मैं एक्स किलोमीटर जाता हूँ, ठीक है ना, मैं एक निश्चित मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो मुझे उसका एक्स रुपीज देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? एक्स रुपीज। अगर मैं इससे ज्यादा कोई भी किलोमीटर डिस्टेंस करूंगा तो उसका मुझे पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे को क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस मैंने कवर की, जो कि सपोज कर लो वो एम डिस्टेंस है, कि एम किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक निश्चित डेफिनेट डिस्टेंस है। तो इससे आगे मैं कितना गया? 10 किलोमीटर गया। कितना गया? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का मुझे किस हिसाब से देना पड़ेगा? वाई रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स रुपए में एम किलोमीटर के दे रहा हूं, तो 10 किलोमीटर के कितने दूंगा? 10 वाई दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एम किलोमीटर के एक्स रुपीज दे रहा हूं तो 10 किलोमीटर के कितने दूंगा? मैं 10 वाई रुपीज दूंगा, और वो किसके इक्वल आने चाहिए? 105 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ऐसी सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि मैं x तो एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ और उसके अलावा 15 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो 15y इक्वल टू 155। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है मेरे को? खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले इक्वेशंस का वैल्यू निकालो। पहले इक्वेशन से x का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इस 10y को राइट साइड में लेके जाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 105 माइनस 10y। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको पुट इन किस में करना है? पुट इन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किस में रखना होता है? सेकंड में। तो सेकंड में x का वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 105 और माइनस 10y। यहाँ x के स्थान पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको मेरे को सोल्व करना है। देखो, y वाले टर्म को नहीं छेड़ना है, इसके जो साथ में टर्म है उसको राइट साइड में लेके जाना है। तो इसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा और इन दोनों टर्म्स को क्या करूंगा? सोल्व करूंगा। तो इन दोनों टर्म को जब मैं सोल्व करूंगा, देखो कितना आएगा। ये माइनस का 10y है, ये प्लस का 15y है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 5y। ठीक है, और जब मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो 155 माइनस 105। तो इसमें से 155 में से 105 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब देखो, ये y जो है ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, 5y इक्वल टू 50। अब ये y से क्या करना है? ये 5 जो है y के मल्टीप्लाई में है, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 50 अपॉन 5।
तो मेरे पास आ जाएगा ये, इसको जब मैं कट करूँगा 5 10 जा 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है ना। तो y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 10। अब ये जो y का वैल्यू 10 आया, ये किसी भी इक्वेशन में रख लो, 1 2 3 किसी में भी आपकी चॉइस है। तो मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ या फिर मैं थर्ड में रख देता हूँ, क्योंकि थर्ड में डायरेक्ट x का मान आ जाएगा ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ पुट इन इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू रखने पर। तो जब मैं इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, ठीक है ना। y का वैल्यू 10 है ना, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 100। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो x जो था मेरा पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे को पैसा देना था, तो ये मेरा था, एक बार देख लेते हैं क्या था। एक्स था मेरा फिक्स चार्ज, ठीक है, सॉरी, एक्स था मेरा फिक्स चार्ज। तो ये मेरा फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर का चार्ज जो y इक्वल टू आया, वो y इक्वल टू कितना आया 10 आया। तो ये मेरा कितना है पर किलोमीटर का चार्ज है, ये कितना है पर किलोमीटर चार्ज। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, x और y, यही मेरे को पूछा था। x था फिक्स चार्ज और y था पर किलोमीटर चार्ज, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। उसने कहा एक फ्रैक्शन यानी कि एक भिन्न मेरी 9/11 हो जाती है इफ 2 is added to both the numerator and denominator। अगर उसने कहा कि एक फ्रैक्शन यानी कि एक भिन्न मेरे पास 9/11 हो जाएगी अगर मैं उसके अंश और हर में दो दो जोड़ दूं, ठीक है ना, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इफ 3 is added to both the numerator and denominator इट्स बिकम 5/6। अब उसने कहा अगर मैं उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 3 अगर मैं ऐड कर दूं, 3 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं यहाँ पे, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन उसने पूछा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो जिस चीज को वो पूछेगा उसी को लेट करना है, ठीक है। तो लेट द फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हिंदी वाले मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या होता है, फ्रैक्शन को क्या बोलता है भिन्न। तो लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं एक्स अपॉन वाई, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन इज या फिर इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन में अगर मैं इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनमें 2 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं 3 3 ऐड कर दूं, अगर दोनों में 3 3 ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में देखो कैसे चेंज करेंगे। इसको मैं लिखने वाला हूं, इसका क्रॉस मल्टीप्ली इक्वेशन 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 11 और इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। 11 1 जा 11, ठीक है, और 11 2 जा 22 और 9 इंटू वाई 9y हो जाएगा और 9 2 18, ठीक है। अब इसको y वाले को इस साइड लेके जाओ तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू, इसको 22 को जब राइट साइड में लेके जाओगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही मेरे को इक्वेशन कौन सी सोल्व करनी है, ऐसे इक्वेशन मेरे को ये वाली सोल्व करनी है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। देखो ये मेरे पास ये लिखा हुआ था x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन इक्वल टू 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3।
तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस 18 और ये आ जाएगा 5y प्लस 15। अब इनको सोल्व करो, इसको 5y को इस साइड में लेकर आओ, 6y और ये आ जाएगा मेरे पास 6y माइनस 5y और इसको 18 को राइट साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को सोल्व करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो, किसी भी एक x का वैल्यू निकाल के y में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 4 से ही x का वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन 4 से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y आ जाएगा। तो x इक्वल टू देखो, ये 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। तो ये मेरा x का वैल्यू आया। ये x का वैल्यू कहाँ पे रखूँ मैं, पुट इन थर्ड, क्योंकि फोर्थ से निकाला ना तो इसलिए थर्ड में रखना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो जब मैं थर्ड में रखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन है 11x माइनस 9y। तो यहाँ पे रख लेते हैं इस साइड में। तो x का वैल्यू जैसे मैं रखूंगा इस वाली इक्वेशन में 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, इस इक्वेशन में x का वैल्यू रखना है। तो 11 इंटू ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 और माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 33, इसके 11 की इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस 55y और अपॉन 6 और माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन 1 करके एलसीएम लेके देखो 6 और 1 का एलसीएम कितना है, 6 है। तो 6 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो और क्या कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो ये आने वाला है माइनस 33 और प्लस 55y और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 की 9 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 जब 54। ठीक है ना, फिफ्टी फोर वाई और इक्वल टू 6 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 24। अब इसको सोल्व करो, देखो इस 33 को उस साइड में लेके जाओ, ठीक है, और इस ये 55 प्लस का है, ये 54 माइनस का है, तो ये आ जाएगा खाली y और इसको राइट साइड में लेके आ जाएंगे 24 और ये प्लस हो जाएगा 33। तो इसमें से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो 33 में से 24 को माइनस करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया 9। अब ये जो y का वैल्यू मेरे पास 9 आया है, ये किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये वाली जहाँ पे पुट इन इक्वेशन थर्ड लिखा हुआ है, तो यही इक्वेशन कोई अनदर इक्वेशन मान लो और यहीं पे y का वैल्यू रख दो तो x का वैल्यू निकल के आएगा, x इक्वल टू आने वाला है मेरे पास -3 इंटू 5 इंटू वाई का वैल्यू है 9 और अपॉन 6। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कितना है प्लस, तो ये आ जाएगा -3 और 5 9 जब 45 और अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 42 अपॉन 6। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम कट जाएगा। कितना टाइम कट जाएगा, 7। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। ठीक है, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 9, यही मेरे को पूछा था x और y का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू पूछा था ना, लेकिन उसमें अब फ्रैक्शन निकालना है, क्या है, x अपॉन y। तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा मेरा, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ क्योंकि फ्रैक्शन पूछा था खाली, तो फ्रैक्शन जो था वो था मेरा x अपॉन y। तो x का वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया 9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है।